आजकल बच्चे हो या बड़े, सबने अपना स्ट्रक्चर बहुत अधिक बिगाड़ लिया, जिसके कारण से यहाँ पे एक हम्प जैसा निकाल आता है, खून जैसा निकाल आता है। उसके अलावा पीठ में दर्द बहुत अधिक होता है, क्योंकि क्या है ना, आजकल लोग इसी तरह से बैठ के अपना काम करते हैं, मोबाइल में इसी तरह लग जाते हैं। अब ये देखिए पूरा का पूरा ये गोल हो गया, जिससे पीठ में और रीढ़ की हड्डी में बहुत अधिक पीड़ा होती है, कंधे में भी दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, और ये जो बाहर को निकल आता है। उसके अलावा इससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि पेट जो दबा रहता है उसमें अंग काम नहीं कर पाते, और फेफड़े जो खुल नहीं पाते, जिससे रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर हो जाती है। यानी कि फेफड़े निर्बल हैं तो शरीर पूरा ही निर्बल हो जाता है। तो आज हम इसी को सीधा कैसे करें, उसके लिए आपको ऐसे व्यायाम बताएंगे जो आपको तुरंत इफेक्टिव होंगे। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तो चलिए हम आज का व्यायाम आरंभ करते हैं। उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं, यदि आप ये व्यायाम ठीक से करना चाहते हैं, इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट, रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम, आप समझ लीजिए। यदि उनको दूर कर लेंगे और स्वास्थ्य नियम का पालन कर लेंगे तो आपको समाधान बहुत शीघ्र मिलने लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं, करना क्या है, कैसे करना है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ये जो झुक गई है ना, इसमें आपकी मूलतः प्रभावित जो होती है, रीढ़ की हड्डी जो है ना, ऊपरी तरह से प्रभावित होती है। अब रीढ़ की हड्डी एकदम बीचों बीच होती है। यदि आप इसमें व्यायाम थोड़े ऐसे ऐसे करते हैं, पर रीढ़ की हड्डी में उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यदि आप रीढ़ की हड्डी को बीच से व्यायाम देते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अक्सर आरंभ हम करते हैं एक सिंपल व्यायाम से, जिससे आपको क्या होगा कि ये जो है ना, ये आपके थोड़े से कंधे खोलने में आपकी सहायता करेगा। इस तरीके से ये आप जब ये करेंगे ना, ये आप सीधे बैठ के करेंगे, हो सके तो पद्मासन लगा लिए, वज्रासन लगाइए, और सीधे बैठ के आप ये करेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जितना आपको चाहते हैं बने, जितना सीधा बैठेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब आपको बता दूं क्या करना है। अब हम दूसरे ऐसे व्यायाम करेंगे जो आपकी इसी बीच के हिस्से को पूरी तरह से व्यायाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथों पे यहाँ रख लीजिए। आपके नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, गर्दन स्थिर रहेगी। आपको जो चलायमान हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक का होगा। वैसे हम चलाएंगे तो केवल इसको, और ये जो हिस्सा वो साथ में चलेगा। कैसे, चलिए हाथ यहाँ रख लिए, गर्दन सीधी और नीचे पूरा हिस्सा टिका हुआ। ये सांस भरते हुए और सांस छोड़ दी, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ दी, सांस भरते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, छोड़ दी। इस तरह से इस अभ्यास को आपको लगभग 2 मिनट करना है। ध्यान दीजिए, नीचे का हिस्सा नहीं हिलेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, और हर अभ्यास में ये ध्यान रखना है, ये हिस्सा नहीं हिलाना है, केवल ये हिस्सा में हिलाना है। गर्दन जब हिलानी होगी तो मैं आपको अलग बताऊंगी, हाँ आप केवल गर्दन हिलानी है। तो ये एक व्यायाम हुआ, इसको आप 2 मिनट करिए, ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है। तो 2 व्यायाम हो गए। उसके बाद तीसरा व्यायाम हम आपको बताते हैं। तीसरे व्यायाम में आपको क्या करना है, कंधे पे हाथ रख लिया, उसके बाद इसी हाथ को ऐसे 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए, दूसरा 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए। ये भी अभ्यास आप 2 मिनट करेंगे। ये जब आप करेंगे ना, आपको जम्हाई आ सकती है, आपको छींके भी आ सकती है, और साथ में आपको थोड़ी बहुत खांसी आए तो टेंशन नहीं लेना, और साथ ही आपको हिचकी, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है जो सांसों से रिलेटेड होती है, वो सब हो सकती है। डकारे, छींके, जम्हाइयां, ये सब हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, ये नॉर्मल है आपका। बस एक आध दिन होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमने दूसरा अभ्यास आपको इस स्थिति में बताया। अब तीसरा अभ्यास क्या करना है, दोनों हाथों को चौड़ा कर लिया, उसके बाद साइड पे, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना मित्रों, उसको बीच से फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो जो आपके कंधे में, आपकी गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में जहां भी पीड़ा है, ये उसमें बहुत शीघ्र आराम देता है। ध्यान रखिए, गर्दन की दिशा यूं या यूं नहीं हो रही है, गर्दन स्थिर है, और ना ही पैरों के से नीचे से मिल रहे हैं। कमर के नीचे, पेड़ों के नीचे का भाग जो है, जो पैरों का हिस्सा, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा। आप इसको ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि करेंगे ध्यान से देख के तो ही ठीक से होगा, वरना थोड़े से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, फिर पीड़ा आ जाती है। तो पीड़ा ना आए, मैं उस अनुसार सारी चीजें बताती हूँ, ताकि आप उसको ठीक से कर पाए। तो ये उसके अगले का अभ्यास, ये आप 1 मिनट करिए, क्योंकि हाथ चौड़े रखने हैं तो किसी किसी के दुख जाते हैं, तो आप इसको 2-3 बार में कर सकते हैं। 2 मिनट इसको पकड़ लीजिए, पर एक बार में आप 1 मिनट तो करिए, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, हमें मथानी चलानी है। पहले हमारे यहाँ की महिलाएं मथानी चलाती थी, चौकी पे बैठ जाती थी, सीधी बैठ जाती थी, और उसके बाद ये, ठीक है। ये मथानी चलाने का मतलब क्या है ना मित्रों, ये दोनों तरफ से आपकी रीढ़ की हड्डी को पूरा व्यायाम देता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, और आपकी पीठ के, गर्दन के
और कमर के सारे दर्द को आराम देगा। और साथ ही जब आप ये करेंगे ना, इसमें आपको बहुत अच्छे से जुम्हाइयाँ आएंगी और डकारें आएंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यदि आप पानी कम पीते तो हिचकियाँ भी आ सकती हैं, पर हाँ डकारें आएंगी, क्योंकि जहाँ भी आपका पेट में कहीं हवा अटकी पड़ी है और आपके फेफड़े खुलेंगे तो फेफड़े खुलने के कारण वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिक मांग आती है, तो जमाइयाँ आती हैं, और जो गैस कहीं अटकी पटकी पड़ी है उसके लिए डकारें आती है, निकलती है ढक ढक, जो भी आती थी शुरुआत में, पर अब नहीं आती, क्योंकि अब तो मुझे इसका अभ्यास हो गया। और मैं हमेशा सीधे बैठती हूँ, पेट साफ रहता है और नाक में घी तेल पड़ता रहता है, जिसके कारण से मुझे सारी समस्याएं होती ही नहीं है। हाँ, पर व्यायाम बंद करूं तो हो जाती हैं। तो ये आपको 2 मिनट करना है, बहुत आराम से करना है। ये देखिए, ये जब आप करेंगे ना, आप रीढ़ की हड्डी देखिए, नीचे का हिस्सा स्थिर है और गर्दन स्थिर है, बस हाथ हिल रहे हैं। हमें हाथ से ही सारे व्यायाम करने हैं। हाथ से हम जो व्यायाम करेंगे वो हमारे कंधों को, हमारी रीढ़ की हड्डी को बीच से एक्टिव बनाएंगे, जिससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी में ही हमारे सारे चक्र हैं, ये चक्र भी जागृत करने में आपकी सहायता करेगा। प्लस रीढ़ की हड्डी में हमारे पूरे बॉडी का सिस्टम है। किसी को कमजोर करना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का आधार है। तो उसको हम एक्टिव बना रहे हैं, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर को स्वास्थ्य मिले। अब उसके बाद हम थोड़ा सा व्यायाम गर्दन के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि गर्दन जो है ना, हमारा जो सारा किस्सा है वो इसको झुकने से ही है ना, तो हम गर्दन के लिए थोड़े व्यायाम कर लेते हैं। सिंपल व्यायाम, बहुत सरल है, हाथों को यहीं रखना है। अब हमारा ये नीचे का हिस्सा स्थिर रहेगा, केवल गर्दन हिलेगी। कैसे? कंधे सामने सीधे हैं, आप देख सकते हैं, पैर सीधे हैं, ये नहीं होना है बिल्कुल भी। तो गर्दन, केवल गर्दन हिलेगी, सामने स्थिर करिए, फिर दूसरी तरफ ले जाइए। इसमें आपको थोड़ी पीड़ा भी हो सकती है, पर ध्यान रहे जितनी गर्दन आप ले जा पाते हैं उतनी ले जाएं, बल का बहुत अधिक प्रयोग ना करें, अन्यथा पीड़ा बढ़ जाएगी। फिर से ये भी अभ्यास आपको 2 मिनट करना है। 1 2 3 4 5, सामने सांस छोड़ दी, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। मित्रों, सांसों का नियम है, भर गई छूट गई, भर गई छूट गई। जो भी हमने व्यायाम बताया, भर गई छूट गई, भरी छोड़ी। तो सांसों का नियम यदि आप याद रखेंगे, ये याद रखने की बात नहीं है, जब आप बॉडी करते हो ना, सांस छोड़ते हो आप ऊपर जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो आपके फेफड़ों में खिंचाव आएगा। वैसे ही ये सिंपल से नियम है जो आपको सांसों के ध्यान रखने होते हैं, और वो रह जाते हैं, विशेष ध्यान नहीं देना होता। और स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने आपको क्या करना चाहिए, यदि वो पालन करते हैं तो इस व्यायाम का पूरा और बहुत अधिक लाभ आपको मिलने वाला है, और साथ ही रोगों के कारण डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये 2 प्लेलिस्ट आप देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा। और यदि आपको लग रहा है कहीं जोड़ों में मतलब ये दर्द वगैरह आ रहा है, तो केवल 10 मिनट हमने जैसे बताया संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में अनुलोम विलोम कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो पीड़ा आपकी 4-6 दिन में, कई बार व्यायाम शुरू करते तो पीड़ा होती है, तो 4-6 दिन में ठीक होगी, वो 1 ही दिन में निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इस व्यायाम को करिए, बहुत सरल है, बहुत अच्छे से हो सकता है, आप करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।